नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम मनोहर लाल ने कैप्टन विक्रम बत्रा के बलिदान दिवस पर उन्हें किया नमन। कहा, जाबाज कैप्टन बत्रा की वीरता की गाथा हमेशा हिंदुस्तानियों की रगों में भरती रहेगी जोश। हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में हर घर पर 11 से 17 अगस्त तक फहराया जाएगा तिरंगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत शुरू की गई अनोखी पहल। 10 जुलाई को मनाई जाएगी बाबा लखी शाह बंजारा व मक्खन शाह लबाना की जयंती। प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल होंगे मुख्य अतिथि। और अब समाचार विस्तार से। हिमालय की चोटियों पर लड़ी गई कारगिल की लड़ाई के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। देश के लिए बहादुरी से लड़ते हुए वे शहीद हो गए थे। पाकिस्तान ने धोखे से साल 1999 में कारगिल की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया था। भारतीय सेना ने उन चोटियों को कब्जा मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया था। बत्रा इस युद्ध में सबसे बड़े नायक बनकर उभरे थे। दुश्मनों से लड़ते हुए उन्होंने युद्ध क्षेत्र में वीरगति प्राप्त की और भारतीय सैनिकों के गौरवशाली इतिहास में अमर होकर दर्ज हो गए। आज 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा का शहीदी दिवस है। आज 7 जुलाई को कैप्टन विक्रम बत्रा के शहीदी दिवस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कारगिल की लड़ाई के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि कारगिल युद्ध में अपने अदम्य शौर्य और पराक्रम की अमर गाथा लिखने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा जी के अतुल्य बलिदान को मेरा कोटि कोटि नमन। जाबाज कैप्टन बत्रा की वीरता की गाथा हमेशा हिंदुस्तानियों की रगों में जोश भरती रहेगी। भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर पीटी उषा को बधाई दी है। पीटी उषा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेल की दुनिया में मिसाल भारत की महानतम खिलाड़ियों में से एक पीटी उषा जी को राज्यसभा के लिए मनोनीत होने पर अनंत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम ने कहा कि उषा जी खिलाड़ियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी है और वे आज भी कई युवा एथलीटों के करियर को संवारने में अहम भूमिका निभा रही हैं। पीटी उषा ने 1984 ओलंपिक खेलों में चौथा स्थान हासिल किया था और इसके बाद से वे पूरे देश में लोकप्रिय हो गई। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में 10 जुलाई को बाबा मक्खन शाह लबाना व बाबा शाह बंजारा की जयंती मनाई जाएगी। इस प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि होंगे। कुरुक्षेत्र की थानेसर अनाज मंडी में सरकार की तरफ से 10 जुलाई को सुबह 10 बजे बाबा मक्खन शाह लबाना व बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती एक साथ मनाई जाएगी और इसे लेकर प्रदेश स्तरीय समारोह होगा। इसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। वहीं दोनों समाज के साथ मिलकर प्रशासन भी तैयारियों में जुटा हुआ है। बाबा मक्खन शाह लबाना व बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती समारोह भव्यता से मनाई जाएगी। प्रदेश स्तरीय जयंती समारोह में प्रदेश भर से हजारों लोग पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आगमन को लेकर अधिकारी सभी प्रबंधों की उच्च स्तरीय व्यवस्था करने में जुटे हुए हैं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आज शादी के सूत्र में बंध गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान की शादी डॉक्टर गुरप्रीत कौर से हुई है, जो पिहोवा की रहने वाली हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर के पिता पिहोवा के गांव के सरपंच भी रह चुके हैं। वहीं डॉक्टर गुरप्रीत कौर की 2 बहनें और हैं जो विदेश में रहती हैं। डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी राजपुरा में रहती हैं, जो मोहाली के एक हॉस्पिटल में काम करती हैं। आज डॉक्टर गुरप्रीत कौर के पिहोवा निवासी पड़ोसी उन्हें बधाई देते हुए नजर आए। मैं बहुत अपने आप को खुशी महसूस कर रहा हूँ कि हमारे पड़ोस की लड़की और जिसको हमने बचपन में अपने हाथों से पाला पोसा है और अपने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी से शादी होने जा रही है। बड़ा खुशी का विषय है। पेवा के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि पेवा की लड़की बहुत अच्छे परिवार में और बहुत ऊंची जगह पे जा रही है। और घर में इसको वैसे इस बेटिया को नाम तो इसका गुरप्रीत है, लेकिन गोपी गोपी के नाम से मोहल्ले में बड़ी नटखट लड़की थी और बड़ी चुलबुली सी लड़की और डॉक्टर बन गई ये आगे जाके। और अभी आज ही हमें पता लगा भी ऐसी बात है। अभी सुबह इसकी शादी है। खुशी है आपके? बहुत बहुत खुशी है और मैं बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि हमारी मोहल्ले की और हमारी पड़ोस की लड़की भगवंत मान जी से शादी हो रही है। टोहाना के आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील में कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद संबंधित विभाग को शिकायत दी गई।
शिकायत के बाद जांच शुरू हो गई है। शहर के वार्ड 6 निवासी गोरक्षा दल के जिला प्रधान नवजोत सिंह ने महिला एवं बाल विकास विभाग को ट्वीट करके आंगनबाड़ी वर्करों पर कीड़े युक्त चावल बच्चों में वितरण करने का आरोप लगाया है। नवजोत ने सरकार से मामले की निष्पक्ष जांच के बाद उचित कार्रवाई की मांग की है ताकि दोबारा ऐसा न हो। वहीं मामले की जांच CDPO राजबाला के पास पहुंची है, जिन्होंने जांच के लिए सुपरवाइजर करमजीत की ड्यूटी लगाई है। जी, मेरा बच्चा यानी कि आंगनवाड़ी में पढ़ता है वार्ड नंबर 6 में, और इनका परसों फ़ोन आया, कहते भी आप आंगनवाड़ी में आओ और आपका राशन ले जाओ। जब मेरी मम्मी गई आंगनवाड़ी में तो उन्होंने आधा किलो चावल दे दिए, और जब मेरी मम्मी यानी कि साफ़ करने लगी तो मैंने उससे मेरी मम्मी से पूछा ये किस चीज़ क्या कर रहे हो भी, ये कैसे चोड़ है, ये हो रहा है। तो उन्होंने कहा भी मैं आंगनवाड़ी से लेके आया हूँ बच्चे के लिए, बच्चे को खिलाने के लिए। तो मैं कहा इसमें तो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मेरी मम्मी कहती नहीं, ये तो पशुओं को डालेंगे, ये तो अपने खाने के लायक नहीं है चावल। तो फिर मैंने अपना मिनिस्ट्री ऑफ WCD के यानी कि ट्वीट किया था उनको भी, मैं कहा ये तो पशु भी नहीं खाते ऐसे चावल, तो ये बच्चों को खिलाए जा रहे हैं कि। और तो उन्होंने मामला सुपरवाइज़र को दे दिया। और शिकायत तो ये है सर, शिकायतकर्ता कह रहे हैं कि वो राशन वहाँ पे ख़राब डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। राशन आज मैंने विजिट भी किया था, राशन को चेक किया गया है। राशन ऐसी बात नहीं है भी कोई ख़राब राशन था वहाँ पे। तो वर्कर ने छुट्टियों का दौरान का राशन बांटा है 16 से 30 तक का, और 1 तारीख से तो हमारा गर्म राशन ही दिया जा रहा है। स्टॉक में कीड़े नहीं है, मौसम ख़राब होने की वजह से हल्की सुर्सी हो सकती है, अदरवाइज़ स्टॉक में कीड़े नहीं हैं। तो क्या उसकी जांच नहीं की जाती? नहीं है, वर्कर से स्पष्टीकरण मांगा गया है कि वर्कर से पूछा गया है कि जो राशन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि उसकी स्थिति स्पष्ट करें कि ऐसा क्यों राशन उन्होंने बांटा है। कितने समय पहले ये राशन मंगवाया गया था? राशन तो 3 महीने पहले मंगवाया गया था। इकट्ठा 3 महीने की सप्लाई आती है सर एडवांस में ही, तो उसका रख रखाव हमारी हेल्पर करती रहती है समय समय पर। तो जब उसके अंदर दिख रहे हैं कि कीड़े हैं, फिर भी उसको बच्चों को बांटा जा रहा है, इतनी बड़ी लापरवाही नहीं, मैंने की खुद जा रही है। आज विजिट किया है, कीड़े नहीं थे, हल्की सुर्सी हो सकती है लेकिन कीड़े नहीं थे सर। मैंने खुद विजिट करके इसका इंस्पेक्शन किया है। गलती पाई जाती तो क्या कार्रवाई होगी? बिल्कुल, वर्कर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। कार्रवाई आगे से ऐसा नहीं, उसको पहले तो वर्कर से स्थिति ही पूछेंगे ना वो क्या करने वाली है, क्योंकि उसकी ड्यूटी है, जिम्मेदारी बनती है कि वो समय समय पे अपनी रख रखाव को सही रखे। आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराए जाने के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। दरअसल ओम प्रकाश चौटाला ने सीबीआई की विशेष अदालत के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, साथ ही 4 साल की जेल की सजा को निलंबित करने की भी मांग की है। बता दें कि बीते 27 मई को आय से अधिक संपत्ति मामले में ओम प्रकाश चौटाला की सजा पर फैसला हुआ था। दिल्ली की स्पेशल सीबीआई अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी करार दिए गए हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई और 50 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। इतना ही नहीं, कोर्ट ने चौटाला की 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया था। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना की पीठ ने याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 25 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी है। आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हर घर तिरंगा अभियान के तहत हरियाणा में भी हर घर पर 11 से 17 अगस्त तक तिरंगा फहराया जाएगा। राज्य सरकार ने इस अभियान को जन अभियान बनाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस संबंध में आज मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबंधित विभागों के प्रशासनिक सचिवों, जिला उपायुक्तों और विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रार के साथ बैठक कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने यह कहा कि यह एक राष्ट्रीय पर्व है और देश के सभी नागरिक सौभाग्यशाली हैं कि उन्हें अपने घर पर तिरंगा फहराने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। तिरंगा हर भारतीय का गर्व है और इस जज्बे के साथ देश के सम्मान में हरियाणा वासी हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा फहराकर हरियाणा को देश में नंबर 1 बनाएंगे। जेवर एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाली सड़क के लिए बजट जारी हो गया है। जल्द इस सड़क का काम भी शुरू हो जाएगा। सड़क बनाने के लिए 2 साल का वक्त रखा गया है। गौरतलब रहे कि 2024 में ही जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान शुरू होगी और इस सड़क को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है। बल्लभगढ़ के पास ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा। 31 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड का एक हिस्सा हरियाणा में तो एक गौतम बुद्ध नगर में आएगा। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ट्वीट कर बजट जारी होने की जानकारी दी है। हरियाणा के बल्लभगढ़ से होते हुए चंदावली के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा गुजर रहा है। बल्लभगढ़ से जेवर की दूरी करीब 31 किलोमीटर की है। हरियाणा सरकार के साथ मिलकर
यूपी सरकार ने जेवर पॉइंट पर दोनों एक्सप्रेसवे को जोड़ने की मांग रखी थी। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।